अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हिकमत सुल्तान में खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं आप सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, हम आपके लिए इस मसले का हल लेके आए हैं कि जो दांत घिस जाते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपकी उम्र ज़्यादा हो जाए तो फिर ही दांत घिसते हैं। बस औक़ात हम देखते हैं कि 20, 25, 30, 40 साल में भी लोगों के दांत घिस जाते हैं और वो इस मसले का कोई हल नहीं तलाश कर पाते। तो हम इनके लिए ऐसा कमाल का नुस्खा लेके आए हैं। आप और लाख जतन कर लें, आप अपने दांतों को पूरा नहीं कर सकते। जो आपके दांत टूटते हैं, रेज़ा रेज़ा होते हैं, इस तरह के जो मसाइल हैं या फिर आपके दांत घिस जाते हैं, उनको हम अल्लाह के हुक्म से पूरा करेंगे इंशाअल्लाह। बहुत आसान नुस्खा है, आप नोट कर लें। आप पहले तो ये नोट करें कि जो ग्रेट फ्रूट हैं, ग्रेट फ्रूट, इसका आपने इस्तेमाल ज़्यादा कर देना है। इसके साथ अंडे की सफ़ेदी, आप इसका इस्तेमाल रोज़ाना 2 अंडे लें और उसकी सफ़ेदियाँ आप खाएं। जर्दी नहीं खानी है आपने। कहीं आप ऐसा ना करें कि ताकत, आप समझें कि इसमें ताकत बढ़ जाएगी, आप जर्दी भी साथ खाएं, नहीं, सिर्फ अंडे की सफ़ेदी इस्तेमाल करें। तो दूसरी दवा है वो ये, आप नोट कर लें, 3 चीज़ें हैं: कलवंजी, ज़ीरा स्याह और काले तिल, तिल स्याह। इन तीनों चीज़ों को आप पिसवा लें और रख लें। मिसाल के तौर पर आप इनको 200 ग्राम ले लें। कलवंजी 200 ग्राम, ज़ीरा स्याह 200 ग्राम, तिल स्याह ये भी 200 ग्राम। इनको आप पिसवा कर रख लें। खाना खाने के बाद 1 चम्मच आपने, खाना खाने के आधा घंटा बाद आपने 1 चम्मच पानी के साथ आपने इस्तेमाल करना है। मैं ज़रा दोहराता हूँ, अंडे की सफ़ेदी, और अंडे की सफ़ेदी आपने सुबह शाम लेनी है, और कलवंजी, ज़ीरा स्याह, तिल स्याह ये आपने 1 चम्मच खाने के बाद लेना है। ये तो दवा है। और इसके साथ जो, जिसको चकोतरे भी कहते हैं, ग्रेट फ्रूट, तो आपने इसका इस्तेमाल ज़्यादा कर देना है, बढ़ा देना है। हम देखते हैं कि आपके दांत रेज़ा रेज़ा कैसे होते हैं, या फिर आपके दांत जो घस गए हैं वो पूरे कैसे नहीं होते। ये दवा आप तकरीबन 3 माह इस्तेमाल करेंगे तो इसमें आप पुकार उठेंगे कि कमाल हो गया कि ये घसे हुए दांत कैसे पूरे हो सकते हैं। लेकिन इंशाअल्लाह आप देखेंगे, और ये अल्लाह के हुक्म से हम पूरा करेंगे दवा, मगर आप इस्तेमाल करेंगे। उम्मीद करते हैं आप हमारी काविश की कदर करते हुए, अगर आप इस मसले से 2-4 हैं तो इस दवा को इस्तेमाल करके हम दुआओं में ज़रूर याद रखेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको सेहत व ईमान की बेहतरीन हालत में रखे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम उम्मत की खैर फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।